अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ महकमा सेहत आबादी बकर डॉक्टर मजहर अब्बास खान की हिदायत पर खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर करने और तौलीदी सेहत के बारे में मुस्बत समाजी राय आमा हमवार करने के लिए माशरे के बासर तबकात को साथ मिलाने के सिलसिले में दफ्तर महकमा सेहत आबादी मंडी टाउन में ADP स्कीम उलमा कराम आइमा मसाजिद खुतबा और इलाकाई मौसर शख्सियात के लिए एक रोज़ा तरबीती नशिस्त का इनेकाद किया गया। नशिस्त से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलक ने कहा है कि समाजी रहनुमा किसी भी माशरे में काबिल कबूल और मुनासिब इक़दाम के नफाज और मुस्बत राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि उलमा कराम खुतबा आइमा मसाजिद और दीगर बासर शख्सियात को खानदानी मनसूबाबंदी तौलीदी वज़ारत सेहत तालीम माशी तरक्की के लिए एक साजगार माहौल बनाने के लिए बतौर खास शामिल करना होगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान मास्टर ट्रेनर ने तरबीती नशिस्त के अगराज़ व मकासद बयान करते हुए कहा है कि महकमा सेहत और आबादी पंजाब ने इस तरबीती नशिस्त का एहतमाम इन बासर शख्सियात की समाजी हैसियत रसूख और महारत को बरूए कार लाकर खानदानी मनसूबाबंदी के हक में शौर बेदार करने और माशरे के रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए किया है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान के अहकाम की रोशनी में खुली कचहरी का सिलसिला जारी। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर के अपने ऑफिस मुस्लिम टाउन अयूबिया मार्केट में खुली कचहरी लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने मामूलात के मसाइल सुने और मौके पर हल्के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में मामूलात और मातहत एहलकार अफसरान के दरपेश मसाइल सुनने गए। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, मामूलात के माबैन फासले कम करके प्यार मोहब्बत पैदा करना है। अवामुल्लास के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। SP डॉक्टर मोहम्मद उमर का मजीद कहना था कि अवामुल्लास की बिला खौफ खतर जराइम की 15 पर इतला दें। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती कोई यकीनी बनाया जा रहा है। दुनिया भर में होटल टूरिज्म और कॉमर्स मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में होटलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। हुकूमत पंजाब फनी तालीम के फरोग के लिए पुरअज़म इक़दामात कर रही है। नौजवान मेहनत, इखलास और दयानतदारी से काम करें तो शानदार मुस्तकबिल इनका मुंतज़िर है। टूरिज्म मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और हुनर से जुड़ी है। ये बात स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गौतम के 26वें सालाना कन्वोकेशन से खिताब के दौरान की। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक भारत अगले 36 से 48 घंटे में हमला कर सकता है। मुल्क में जंग का शदीद खतरा है। भारत जंगी जुनून पैदा कर रहा है। भारत मज़लूम मकासद के लिए पाकिस्तान पर हमला की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन के दिफा के लिए पूरी कौम तैयार है। हर बेटा बेटी, माँ बाप, उस्ताद और शहरी सीसा प्लाई दीवार बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यही नजरिया हमारी वहदत और बुनियाद है। हर पाकिस्तानी शहादत के जज्बे से सरशार है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर चुका है। DGISPR ने भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत फराहम किए हैं। भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी और शरंगेजी को हवा दे रहा है। मोदी सरकार इंतखाबात में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार रही है। भारत सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। एटमी जंग की सूरत में मिडल ईस्ट 25 साल सूरज की रोशनी से महरूम हो जाएगा। एटमी एक्सपोजर के बाद 50 साल तक जमीन बंजर हो जाएगी। जमीयत इस्लामिया पाकिस्तान के सरबराह इलामा गुलाम अकबर साकी ने सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, डॉक्टर बदर मुनीर, गुलाम अकबर सियाल और आगा कासिम अली इरफानी के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान का क़याम इत्तेहाद से हुआ। फौज और कौम एक जिस्म की मानद है। हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं आल पाकिस्तान जोग्राफिया अलायंस की जानिब से कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस सैयद शबीर अली नकवी की रिहाइश का इलामा इकबाल टाउन लाहौर में मुनक़्क़िद की गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन आल पाकिस्तान जोग्राफिया अलायंस अलहाज हाशिम रजा अल मारूफ अपी शाह ने की। कॉन्फ्रेंस के मेहमान ग्रामी शेख नईम हसन, सैयद अदरीस अली नकवी, अदनान असगर हंजा, आसिम बदर, मलिक कासिम और दीगर शामिल थे। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और दिफाए पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खात्मे, मजहबी हम आहंगी, ज़ाती महराब मेंबर का
किरदार और पुरअमन पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान के अनवान से मुनाकिद होने वाली कॉन्फ्रेंस में तमाम मुकातबा से वाबस्ता उलमा किराम ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम कायदीन ने खिताब करते हुए कहा है कि अगर दुश्मन ने किसी भी जौहरियत को अवाम मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे। इनका यह भी कहना था कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमें अपनी फौज पर पूरा यकीन है। आज हम अपनी फौज की वजह से ही अपने घरों में सुकून से सोते हैं। उलमा किराम ने फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम और तरबियत पर इसराइल के जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम की मजम्मत की और कहा कि इसराइल खुदा के अज़ाब से डरो, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा मुल्क इसराइल पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आखिर जीत इस्लाम की होगी, मुसलमान की होगी। माशरे में तायत नासूर की तरह फैल रहा है। गली मोहल्लों में जा बजा परचून की दुकानों की तरह कसाई नुमा डॉक्टर दुकानें खोलने गरीब आवाम को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, मगर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन सिर्फ कागजी कार्रवाइयां करते नजर आते हैं। महकमे के चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से सैकड़ों ताई क्लिनिक्स ऐसे हैं जिन्हें सील किया गया, मगर दूसरे ही दिन वो क्लिनिक्स फिर खुल जाते हैं। जो इतने बड़े बजट पर चलने वाले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और DDOs हेल्थ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तायद को जड़ से खत्म करने के अहकामात को रद्द करने के मुतरादिफ हैं, मगर ऑन न्यूज़ माशरे के नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर नवाज भट्टी। सर आप ये बता दें कि आप RMP हैं? नो सर, मैं DHMS। मेडिसिन आप कौन सी दे रही हैं? मेडिसिन मैं दोनों देता हूँ। क्यों? एलोपैथिक भी दूसरी भी। वाई? क्योंकि आप मैंने जब डॉक्टर होम्योपैथी हैं तो फिर आप एलोपैथी तो नहीं दे सकते ना? नो फिर आप क्यों दे रहे हैं? PHC से रजिस्ट्रेशन है आपकी? थी लेकिन वो मेरी होगी है ब्लॉक होगी, बंद होगी। अब दोबारा करवानी बंद हुई है जनाब। आप दोबारा इतने पेमेंट नहीं थी, मैं करवा नहीं सका। आपने करवाई किस पे थी? आपने होम्योपैथी पे करवाई थी या एलोपैथी पे करवाई थी? होम्योपैथी पे करवाई थी, तो फिर आप एलोपैथी क्यों कर रहे हैं ब्रदर? सर मैंने सर डिस्पेंसर कोर्स भी किया था। सर आपने डिस्पेंसर किया, पंजाब फैकल्टी से आपके पास उसकी सनद है? दिखा सकते हैं? इधर नहीं है, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने रखी नहीं और थी, वैसे PHC इसको तो नहीं एक्सेप्ट करती ना? तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कल। सर उसको PHC एक्सेप्ट नहीं करती। PHC का जो रूल्स है वो ये कहती है कि डिस्पेंसर जो है पंजाब फैकल्टी से जिसको सनद मिली है वो अंडर सुपरविजन MBBS के काम कर सकता है, खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप फिर क्यों कर रहे हैं सर? सॉरी सर ये सॉरी वाली बात तो नहीं है, ये तो मसले ही कितने पेशेंट आपके पास बैठे हैं, आप तो इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, यकीनन दिखाइए मुझे अपनी बासीर दिखाइए। इंजेक्शन लगा रहे हैं आप? नहीं लगा रहे, बिल्कुल नहीं लगा रहे, पक्की बात है? ये किस लिए, अगर नहीं लगाते तो ये कहते किस लिए रखा हुआ सर आपने? लगाता हूँ मैं लगाता हूँ इंजेक्शन भी तो लगाता हूँ। आपको इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते ना यार। तो सॉरी कर रहा हूँ आपसे सर, Sorry नेक्स्ट का नहीं होगा। मतलब बंदे की नहीं जान के नेक्स्ट साथ नहीं खेलना होगा, तो नहीं ना होगा। नेक्स्ट नहीं ना होगा। सर ये नेक्स्ट का मतलब ये है कि मैं अब आपके पास आ गया हूँ ना। अगर मैं नहीं आता, नहीं आऊँगा तो यकीनन आप इन लोगों की जानों के साथ खेलेंगे। आप तो को तो बिल्कुल इंजेक्शन लगाने की तो परमिशन नहीं है, नहीं है, तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं? मजबूरी है। कौन सी? नहीं मैंने कोर्स किया हुआ है इसका। बात करेंगे, DDO से बात करें। ये लोकेशन क्या है जी आपकी? मेरी लोकेशन इधर की शेराकोट की। शेराकोट में। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मुझे हो गया 4-5 साल। नाम क्या आपका? अहमद फरीद। अहमद फरीद साहब। जी। अहमद फरीद साहब इस वक्त FIR हो रही है, आपको पता होगा, पता है कि नहीं है? जी जी। DDO को, ड्रग इंस्पेक्टर को अख्तियार दिए गए कि आप FIR लॉन्च कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर इम्तियाज तो नहीं? नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं, नहीं आप हूँ। रॉयल न्यूज़ से है ना? मैं रॉयल न्यूज़ से नहीं हूँ, मेरा लोगो देखेंगे। अच्छा ऑन न्यूज़ से है, मैं ठीक है। रॉयल में देखिए ब्रदर है मेरे, वो भी अच्छा अच्छा। डॉक्टर इम्तियाज कोई है, वो भी मेरे दोस्त है, ब्रदर है, आप भी मेरे भाई हैं। बट अगर आप होम्योपैथी कर रहे हैं, आप ये देखें जी, ये देखें, दिखाएं जी, ये मेडिसिन दिखाएं। ये होम्योपैथिक तो नहीं है जनाब, ये देखें, ये तो सारी एलोपैथिक है। ये सारी आपकी जो मेडिसिन है ये होम्योपैथिक में तो नहीं है। इंजेक्शन कहाँ रखे हैं डॉक्टर साहब, आपने कौन से लगाते हैं, दिखाइएगा ज़रा। ये ज़बरदस्त, ये B12 का इंजेक्शन है, डेक्सा की तरह जी। दिखा दें आप, सारा कुछ सामने आपके देख लें। ये डेक्सा कौन सा है? ये आपने B12 में सारे मिला के रखे हुए हैं ना, ये सारे डब्बे B12 के हैं। इसमें डेक्सामेथासोन कौन सा है जी, आप बताइए मुझे, मेरे पास तो ग्लासेस नहीं है। ये देखें जी, ये एक सिरिंज है, इसको बार बार यूज़ किया जाता है। डॉक्टर साहब ऐसे होता है? सर ये मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ इंजेक्शन बनाने के लिए बस, अच्छा, क्योंकि नीडल बड़ी है तो वो दूसरी छोटी नहीं यूज़ हो सकती, वो ख़राब हो इससे जाए। आप बनाते हैं, लगाते किससे हैं डॉक्टर साहब?
इससे लगाते हैं। अच्छा ये क्या है, ये देखें जी, गालिबन ये बड़े भी इंजेक्शन है, मल्टी विटामिन जिसके ये पड़े हुए हैं। इसमें ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन डेक्सा का सर, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्टीरॉइड इसको बैन किया हुआ है, ऐसे है, नहीं लगा सकते हम। तो फिर आपने ये क्यों रखा है? स्टोरों पे क्यों रखवाया आपने? मैंने नहीं रखवाया ब्रदर, मैंने नहीं रखवाया सर, स्टोरों पे पड़ा है तो इसकी लगाने की परमिशन भी है, इसका रिकॉर्ड होता है कि इसकी डोज कितने घंटे बाद इसके दोबारा यूज होना है। बगैर रिकॉर्ड के तो एमबीबीएस ने लगा जी जी, लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, किसको लगाते हैं? बाय नेम आपके पास है वो पेशेंट जिसको आप ये यूज करते हैं? नहीं, किसी का नहीं है मेरे पास, नहीं है। अच्छा डीडीओ हेल्थ साहब, अभी मैंने आपको रिसेंटली 5 मिनट हुए हैं, मैंने आपसे कॉल किया है और मैंने थाने इत्तला भी की है, शेरा कोर्ट के थाने में, कि डीडीओ हेल्थ आपके हुक्म पे, आपके कहने पे आज हम इस डॉक्टर के पास हैं, गुलाम फरीद गालिबन इसका नाम है, मरियम नवाज साहबा का ये एक विज़न है कि मैंने इंक्रोचमेंट का भी खात्मा करना है, सेकंड अतायत का भी खात्मा करना है। और उसका ये वाज़ह एक हुक्म है कि जहाँ पे भी अतायत आपको मिलेगी उसको बंद करना है, सील करना है, पर्चे देने हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, शायद वो ये सोचते होंगे कि हम इसको ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं, शायद वो सोचते होंगे कि इनसे वो पैसे लेने के लिए आए हैं, शायद वो सोचते होंगे कि हम इसको थर्ड करने के लिए आए हैं। बाखुदा ऐसी बात नहीं है, ना हम कोई पैसे लेने वाले साफ़ी हैं, ना हम ब्लैकमेल करने वाले साफ़ी हैं, ना हम इसको थर्ड करने वाले साफ़ी हैं। हम मरियम नवाज़ का वो जो विज़न है कि अतायत को ख़त्म करना है, बट साफ़ियों का काम है दिखाना। डीडीओ हेल्थ साहब आप भी इसको देख रहे हैं, और मैंने पीएचसी का जो पीआरओ आमिर वकास साहब, मैंने उसके भी इन्फॉर्म में किया हुआ है। बदकिस्मती से ड्रग इंस्पेक्टर से मेरी बात नहीं हुई डॉक्टर साहब, बकिया तमाम डिपार्टमेंट को मैं ये इतला करके आया हूँ कि मैं इस इलाके में इंस्पेक्शन करने लगा हूँ, बट जो डीडीओ हेल्थ उसने कहा कि हमें भेज दें, कल बंद होगी। तो इंशाल्लाह ये मेरे से आपसे प्रॉमिस है कि कल ये दुकान बंद होगी। वैसे एक और भी बात मैं पीएचसी से ये करने चाहता हूँ कि पीएचसी जितने भी क्लिनिक सील करती है, अगले रोज वो खुद डीसील करते हैं, और डीसील करने के बाद वो कहीं और जाके वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये पीएचसी की बहुत बड़ी एक कमजोरी है, शायद पीएचसी फॉलो अप नहीं करती, और पीएचसी को जो वो क्लिनिक बंद करते हैं उसका फॉलो अप करना चाहिए। सेकंड, दूसरे तीसरे दिन जाकर उसको चेक करना चाहिए कि वही दोबारा वो जो बंदा, वो जो डॉक्टर नहीं है, वो दोबारा इंजेक्शन लगा रहा है, दोबारा क्लिनिक खो रहा है, तो फिर उसके ऊपर वाकई कड़ी से कड़ी उसको सजा होनी चाहिए। बीपी अपरेटस पड़ा है, स्टेथोस्कोप पड़ी है, डेक्सा इंजेक्शन पड़ा है, ओपन में ये सारी मेडिसिन पड़ी हैं, B12 इंजेक्शन नैरो बयान के ये सारे पड़े हैं, जबकि ये प्रैक्टिस डॉक्टर फरीद साहब के अलाउ में नहीं है। ये सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है, और खुद भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ। डॉक्टर साहब आप ये बताएं, अब पता नहीं कानून आपके साथ क्या फैसला करेगा, आज के बाद आप ये क्लिनिक करेंगे या बंद कर देंगे? ये मेरे से प्रॉमिस करें। मैं सामना करूंगा पीएचसी, मैं आप सामना करूंगा उनका। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने जितने भी रूल्स हैं उसके मुताबिक बैठ के प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, उससे पहले जब आप आ जाएंगे फिर हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है? चलें जी, मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं इस इलाके में कितने डॉक्टर हैं जो क्वालिफाइड हैं और कितने वो डॉक्टर हैं जो नॉन क्वालिफाइड हैं। जबकि एक डॉक्टर गुलाम फरीद साहब हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो होम्योपैथिक के नाम से हुई थी, बट वो प्रैक्टिस जो है वो होम्योपैथिक की कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक बांग्लादेश की मेंस क्रिकेट टीम मई में 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये सीरीज फ्यूचर टूर प्रोग्राम FTP का हिस्सा है। ये सीरीज 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल थी। ताहम आइंदा साल ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने बाहमी तौर पर वनडे मैचों की जगह 2 इजाफी T20 इंटरनेशनल खेलने पर इत्तफाक किया है। 5 मैचों की T20 सीरीज 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद और लाहौर में खेली जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेशी टीम 21 मई को पाकिस्तान पहुंचने के बाद 22 से 24 मई तक इकबाल स्टेडियम में तरबीती सेशन करेगी, जबकि 25 और 27 मई को 2 T20 इंटरनेशनल मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, 3 T20 मैचेस 30 मई, 1 जून और 3 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।
दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। कत्ल डीपीओ का नोटिस। थाना हुजा शाह मुकीम के दूत में दोहरे कत्ल पर डीपीओ राशिद हिदायत का नोटिस। डीपीओ ने एसपी इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। जमीनी तनाज़ा पर मुलजमान ने फायरिंग करके इरशाद और जाहिद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन और मुलजमान करीबी रिश्तेदार हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने मौके से जरूरी शाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी दीपालपुर की निगरानी में खुसूसी टीमें तश्कील। तमाम वसाइल ब्रुए कार लाते हुए मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात जिले अफसरान के इम्तहानी मराकज़ के अचानक दौरे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर सिटिंग कमिश्नर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के अचानक दौरे। जिले अफसरान ने इम्तहानी सेंटर्स पर अमला की हाजिरी, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और इंतजामात का तसल्ली बख्श करार दिया। जिले इंतजामिया इम्तहानी मराकज़ में नकल की रोकथाम के साथ इंतजामी मामलात की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट इम्तहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया गया। सवालिया पेपर्स की तरसील तकसीम के तमाम मराहिल को शफाफ बनाया गया ताकि किसी का हक मुतासिर न हो सके। सक्खर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर मकी शाह टाउन के वाइस चेयरमैन मुर्तजा गांगरू ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर मेयर अरसलान शेख केसर बराही में सक्खर शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। बाकी सक्खर शहर के अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर उन्होंने तफ्तीश का इजहार किया। इस हवाले से आज की मीटिंग भी रखी गई है। इसी पर वहाँ मौजूद हमारी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको सुनाते हैं। आज हम मौजूद है मकी शाह के वाइस चेयरमैन मुर्तजा गांगरू साहब के साथ। आइए हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं उनके हवाले से हम उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने यहाँ पर सक्खर और मकी शाह में जो तरक्याती काम किए हैं उनके हवाले से हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मकी शाह टाउन की अभी नए टाउन बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर यह है कि हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं उस हिसाब से बेहतर काम जा रहा है। वो चेयरमैन साहब करते हैं, उस पर हम वाइस चेयरमैन जितने भी हैं हम उनकी सपोर्ट में होते हैं। और सक्खर मेयर की जानिब से अभी हाल ही में हर यूसीज के लिए 1-1 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। शहर में जारी तरक्याती काम जो गुज़िश्ता सालों से चल रहे हैं उस पर आप शहर के रोड देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेयर सक्खर ने बहुत सारे काम किए हैं। हम जितने भी यहाँ पे दोस्त साथी बैठे हुए हैं वो उसको बेहतर तौर पे उसकी निगरानी करते रहते हैं। तो शहर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है और इस शहर की तरक्की के लिए हम सारे साथी कोशां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मेयर सक्खर की सरबराही में शहर को मज़ीद तरक्की दिलवाएंगे। बाकी यूसीज के हवाले से बहुत सारे इशूज़ जिस तरीके से छोटे छोटे से होते हैं वो हमारे साथी जो यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन हैं वो हैं या काउंसलर हज़रात हैं अपने अपने इलाकों की निगरानी कर रहे हैं और उसी को मेयर साहब भी मॉनिटर करते हैं। हमारे जो टाउन्स के चेयरमैन हैं, सक्खर में 3 टाउन्स हैं, वो भी उनको देखते रहते हैं। तो कामों की पोजीशन ये है कि बाकी जो हमारे टाउन्स के अपने रिसोर्सेज हैं उसमें एक महदूद फंड है जो तनख्वाहों में पूरा हो जाता है। अगर कुछ बचता है तो उससे भी काफ़ी बेहतर अंदाज में काम को हम सर अंजाम दे रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है यूसी 5 के राना वसीम साहब। हम इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके में अमन अमान के लिहाज से क्या सूरत हाल है और इन बच्चे के साथ क्या हुआ है। आइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल रात मैं हमारे यहाँ पे इलाके में हमारे जो काउंसलर हैं अलीपुल गठानी साहब, इनके साहबजादे हैं, वो कल रात को बाइक पे जा रहे थे। तो आई थिंक 3 बंदे बाइक पे इनके पीछे लगे हैं और उन्होंने इनके साथ वारदात करी है। अच्छा, इन्होंने थोड़ी सी मज़ामत भी करी जिसकी वजह से मैं दिखा सकता हूँ कि इनके साथ इनको चोटें भी लगाई हैं और नुकसान भी लेके गए हैं, बाइक भी लेके गए हैं और वायलेट भी, और इनके मतलब है कि बहुत सारे मसले मतलब डिस्टर्ब किया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके तवज्जुह से एसएसपी साहब को कि आज से 10 दिन तक जो हमारे वकला बरादरी ने धरना दिया हुआ था, इन 10 दिनों में मेरे ख्याल में किसी इलाके में ना कोई चोरी हुई, ना कोई बदअमनी हुई, ना कोई मसले हुए। ये हम इन भाई से पूछते हैं कि इनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया और इन्होंने उनके साथ ये मज़म्मत क्यों की, जबकि इनको पता भी है कि हालात यहाँ के कैसे हैं, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इन्होंने ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। वालेकुम। बात ये कि मेरा हक की कमाई थी
मैं अपने हक की कमाई को कैसे छोड़ सकता हूँ, सबसे पहली बात। और वो सरेआम 3 बंदे, ना उनको कोई निकाब ना कुछ भी, ये पुलिस की सीधी पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि वो मेरे से बाइक छीन कर मुझे चोट लगा के सीधा अपने शहर की तरफ ही रवाना हुए, ना ही कि कोई बैक साइड पे हुआ। हम एसएसपी साहब को यही अपील कर रहे हैं कि हमें रिकवरी चाहिए और हमें रिकवरी करके दे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अजहर अली नवाज, यूसी इस्लाम कॉलोनी के चेयरमैन। आइए हम उनसे पूछते हैं कि अमन अमान के लिहाज से वो अपने इलाके में क्या काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा। आजकल जो मैं समझता हूँ अमन अमान है वो सक्खर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है। आपके सामने है, हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई वारदात होती है, कोई ना कोई स्नैचिंग होती है। स्पेशली मैं अपनी यूसी की बात करूँगा तो हमारी यूसी में इस टाइम जो हालात है वो बड़े ख़राब हैं पुलिस के हवाले से, क्योंकि जो पुलिस है वो गश्त नहीं करती और हमारे पास नफरी भी कम है। मैं आपके इस वीडियो के तसलसल से एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, आपको पहले भी रिक्वेस्ट किए, मज़ीद हमें माइक्रो चौकी में नफरी चाहिए ताकि वहाँ पे कंट्रोल हो सके। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम खुद भी सेफ नहीं होते हैं। अगर रात में हम घर वापस जाते हैं तो हमें डर लगता है। एक पीछे बाइक वाला होता है, उसको भी डर लगता है, शायद वो ये महसूस करता है या ये मुझसे बाइक छीनेगा या मैं छीनूंगा। सो ओवरऑल आप सक्खर की देख लें सूरत हाल, वो भी तमाम ख़राब सूरत हाल है। आए दिन कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है अमन अमान के हवाले से। सो आज हमारी मीटिंग हुई थी मुर्तज़ा कांगरो साहब की क़यादत में, और उन्होंने यकीन दिलाया कि एसएसपी साहब से हम टाइम लेंगे और जो हमारे कुछ मसले मसाइल हैं वो हम एसएसपी साहब के सामने रखेंगे और सक्खर शहर की कंट्रोल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यूसी 11 के वाइस चेयरमैन समीर पीरजादा के साथ, उनसे हम अमन अमान के लिहाज से सवाल करते हैं। गुजारिश ये है, जहाँ तक अमन अमान का ताल्लुक है वो तो पूरे शहर की सूरत हाल ढकी छुपी नहीं है, लेकिन मैं अपनी यूनियन कमेटी के मुतालिक बताऊंगा कि वहाँ पर जराइम की शरह बढ़ गई है। मनशियात का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। एक नया नशा पैदा हुआ है, आइस जिसको कह रहे हैं, वो तो नौजवान नस्ल उसमें बर्बाद हो रही है। पहले तो हीरोइन चर्स वगैरह होता था, लेकिन ये इतनी खतरनाक है, बमुश्किल 3 या 4 महीने वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद जो है बच्चा खत्म हो गया, जहनी तौर पर भी पैरालाइज होता है। तो वो वहाँ काफ़ी मकदार में हो रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है थाने के बिल्कुल बराबर हो रहा है। मुझे तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब पुलिस थाना वहाँ मौजूद है और उनका काम है जराइम को रोकना और मंशियात की रोकथाम भी पुलिस के ज़िम्मे में आती है, तो हमारे जो है जो काउंसलर या चेयरमैन हमारे ज़िम्मे में नहीं आती। हम तो अवामी लोग हैं, हम निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन उसकी निशानदेही हमने काफ़ी बार की है, लेकिन कोई उसका सद्देबाब नहीं हो रहा है। मैं ये गुजारिश करता हूँ, वहाँ पार्क है, एक पब्लिक पार्क है, वहाँ पर वो जो है जराइम पेशा लोग गिरले उठा के ले गए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है शफीक अहमद पीर साहब, यूसी चेयरमैन। कल जो इतना बड़ा वाक़या है, 6 जानें चली गई हैं, हम उनसे उनके बारे में पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल ये वाक़या हुआ है, तकरीबन 8 बजे के करीब रात को हुआ था। कुरैशी गोट के करीब कोई दुकान में लोग बैठे हुए थे, 6-7 बंदे वहाँ पे आके, 2 वाले 3 थे मोटरसाइकिल्स पे, उन्होंने बुरके उड़े हुए थे और फायरिंग कर दी, तो उसमें 4 बंदे शहीद हो गए। आज उनकी तदफीन थी। मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई, बदरुद्दीन भुट्टो साहब से, कि वो पुलिस उसको यानी कि रेकी कर रही है, उनके पीछे जा रही है कि ये कौन लोग थे, क्या है। कहीं से इतलात ये आ रही है कि ये कोई अपनी उनकी ज़ाती दुश्मनी की वजह से हुआ है। पहले भी कोई वहाँ पे उन्होंने जतोई जो बिरादरी है उनका कोई वाइस चेयरमैन था यूसी नसीराबाद का, वो शहीद हुआ था, तो उसका बदला है। खुदा जानता है क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हम आज मौजूद थे सक्खर में मकी शाह टाउन में मुर्तज़ा कांगरो साहब के ऑफिस में। उनके तरक्याती काम काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, उनका ये कहना था। और उनका ये कहना था कि अमन अमान के लिहाज से यहाँ के हालात थोड़े ख़राब हैं। हम एसएसपी से हम मीटिंग रखेंगे, अमन अमान के लिहाज से हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि बेहतर की वारदात। मुर्तज़ा कांगरो साहब का ये भी कहना था कि यहाँ पर बदअमनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वारदातें बढ़ती जा रही हैं।
यहाँ पर हमने दूसरे गांव के चेयरमैन से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि सक्कर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ समीना खान और न्यूज़ सक्कर। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा का मसरूफ तरीन दिन अल सुबह DHQ अस्पताल, इम्तहानी सेंटर्स, जिम खाना के विजिट समेत नारोवाल पब्लिक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तफसील के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सईद हसन रजा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस दौरान एमरजेंसी वार्ड में मौजूद दाखिल मरीजों की आदत की और अस्पताल इंतजामिया की तरफ से इन्हें मुहैया की जाने वाली सहूलियात और इलाज मुआवजे का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर अस्पताल में मौजूद पर्ची काउंटर पर बनाए जाने वाले वेटिंग एरिया को मुकम्मल एयर कंडीशन बनाने बारे अस्पताल इंतजामिया को हिदायत जारी की। बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट नेशनल सेकेंडरी स्कूल में कायम इंटरमीडिएट के हवाले से इम्तहानी मराकज का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इम्तहानी मराकज पर सिटिंग प्लान, इसकी एग्जीक्यूशन और पेपर्स की निगरानी समेत इम्तहानी सेंटर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। खबर को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल मिट्टी हिफाजती टीके लगाने के आलमी हफ्ते की मुनासबत से महकमा सेहत थरपाकर की जानिब से जिला इंतजामिया थरपाकर और थर फाउंडेशन के तावन से आज दरबार हाल मिट्टी में एक आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जाकिरानी ने कहा कि हिफाजती टीके बच्चों की सेहत के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। इसके लिए वालिदैन को चाहिए कि वो मुकर्रर वक्त पर अपने बच्चों को पोलियो समेत दीगर बीमारियों से बचाव के टीके जरूर लगवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि थरपाकर गुज़िश्ता 26 सालों से पोलियो से पाक जिला होने का एजाज रखता है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल टीके लगाने के प्रोग्राम में थरपाकर ने सिंध के तमाम अज़ला में पहली पोजीशन हासिल की, जिस पर हुकूमत सिंध की जानिब से जिले इंतजामिया थरपाकर को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर DHO थरपाकर डॉक्टर लेखराज सारंगानी ने कहा कि फांसी टीके नौमौलूद बच्चों की जिंदगी बचाने का एक अहम जरिया है। सेमिनार से खिताब करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपाकर और EPI इंचार्ज डॉक्टर भरत कुमार सोनी ने कहा कि जिला थरपाकर में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगवाकर जिंदगियां बचाना मुमकिन है के अनवान से आलमी हफ्ता मनाया गया है। उन्होंने कहा कि हर साल आलमी इदारा सेहत के तहत 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए फांसी टीकों का हफ्ता मनाया जाता है, जिसका मकसद आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाना है। उन्होंने बताया कि जिला भर में 182 EPI मराकज पर 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस हफ्ते के दौरान हामला खवातीन को भी टीके लगाए गए। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीएन अजहर अली पीरजादा ने अपने दफ्तर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लेस्को डिवीजन हुजरा को बिजली चोरी की रोकथाम, रिकवरी में रिकॉर्ड इजाफा, फील्ड ऑपरेशंस और सिस्टम बेहतरी में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर रीजन भर में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है, जबकि इसी बुनियाद पर एप्रिसिएशन लेटर से नवाजा गया। उन्होंने बताया कि रवां माली साल के दौरान अब तक 1832 FIR दर्ज कराई गई हैं, जिनमें से 91 मुसलमान को गिरफ्तार भी किया गया है। डेट डिफॉल्टर्स से 2.25 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड वसूली की गई, जबकि प्रोग्रेसिव रिकवरी का तनासुब 101% तक पहुंच चुका है। एक्सीएन ने मजीद बताया है कि लाइन लॉसेस में नुमाया कमी आई है और डोमेस्टिक, कमर्शियल और ज़रूरी सार्फिन की बिलिंग बेहतर हुई है। बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन जारी है, जबकि इस सिलसिला में चीफ एग्जीक्यूटिव रमजान भट्ट के अहकामात की रोशनी में रिकवरी पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, जबकि हुजरा डिवीजन में आने वाले 5 सब डिवीजन सिटी साउथ, नॉर्थ, बसीरपुर और मंडी अहमदाबाद के इलाका जात में SE लेस्को सैयद कुर्बान शाह की बेहतरीन मॉनिटरिंग के तहत टीमें दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि सोलर एनर्जी के ग्रीन मीटर्स के जरिए 6 लाख से ज्यादा यूनिट्स कौमी ग्रिड में शामिल किए जा रहे हैं। बिजली की तरसील को मुस्तकिल बनाने के लिए 56 नए ट्रांसफार्मर्स महकमाना कास्ट पर नस्ब और अपग्रेड किए गए हैं, जिससे बिजली की तरसील बेहतर और हादसात की शरह में कमी हुई है। अजहर अली पीरजादा ने बताया है कि घरों के अंदर आने वाली बिजली के खंभों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है और सेफ्टी ग्राउंडिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जिससे करंट लगने के वाकयात में कमी आई है। मैं मौजूद हूँ अजहर अली पीरजादा एक्सीएन हुजरा डिवीजन के ऑफिस में। इनकी तैनाती के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो है ना बासर बिजली चोरों के खिलाफ की जा रही हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितनी FIR इन्होंने करवाई हैं बासर बिजली चोरों के खिलाफ और उसका समरात क्या है, लाइन लॉसेस किस हद तक नीचे गिरे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से ये तैनात हुए, मेरे 1 साल हो गया मुझे, तो हमने 1800 के करीब हमने FIR की हैं और जो तगड़ा बिजली चोर है, जो अपना सबसे बड़ा बिजली चोर है, उन पे कार्रवाइयाँ की है। उसकी वजह से हमारी लाइन लॉसेस में भी डिक्रीज आई है। 2% हमारी प्रोग्रेसिव लाइन लॉस डिक्रीज हुए
और मजीद हर महीने उसमें कमी आ रही है। सर, ये जो लाइन लाइसेंस में कमी आई है और आपकी कार्रवाइयाँ हुई हैं, आपका डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे भी मुस्बत कंपटीशन है, वहाँ पर आप किस नंबर पे खड़े हैं हुजरा डिवीजन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये जो लास्ट 3 मंथ से हम अपने सर्किल ओकाड़ा में भी फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, और बल्कि पूरी कंपनी लेस्को में भी हम पहले नंबर पे आ रहे हैं, क्योंकि लेस्को सबसे बड़ी कंपनी है। उसकी सारी कंपनीज में ज़्यादा अच्छे होते हैं नंबर पे, पहले या दूसरे नंबर पे लेस्को हमेशा होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान लेवल तक भी ये हमारी जो डिवीज़न है वो बेहतर पहले नंबर पे ही होगी। कंपनी लेस्को में तो हमारी ये फर्स्ट नंबर पे है 3 महीनों से। चूंकि सियासतदानों ने वोट्स लेने होते हैं आवाम से, तो क्या समझते हैं आपकी ये जो पुरजोर कार्रवाइयाँ हैं, इसमें सियासतदान किस हद तक रुकावट बनते हैं, या ऐसी बात जो जुबान ज़दे आम है वो ऐसी नहीं है? जी, जब पॉलिटिशियन हमें सिफारिश तो आती है, लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि जी ये बिजली चोर है और इस तरह, तो वो भी फिर रुक जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाए, बिजली चोरों को कोई भी सिफारिश में उसकी एक्सेप्ट नहीं की जाए। तो सियासतदान तो कहते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जो बेहतर चीज़ होती है वो बताते हैं, तो उनको वो भी समझ जाते हैं कि जो इस तरह के बंदे हैं वो फिर सिफारिश उनकी बैक पे चली जाती है। अजहर अली पीज़ा साहब, अब ये बताइएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक लेस्को में मौजूद था, और उससे ये कहा जा रहा था, असर पैदा होता था कि अवाम की जो नुमाइंदगी, अवामी नुमाइंदों की सूरत में वो लेस्को में मौजूद है, और उसके मामलात के हल में बड़ी जो है ना वो बेहतरी पैदा होती है। तो आप क्या समझते हैं कि उसको कायम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसके कैसे असर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बोर्ड है, बीओडी है हमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी टेक्निकल बीओडी है, जो जिसमें मोस्टली तादाद जो है वो इंजीनियर्स की है, और वो इंजीनियर्स हैं जो ऑलरेडी सीईओ दूसरी डिस्कोज में रह चुके हैं, या बीइंग एसटीओ उन्होंने हर कंपनी में अपना ड्यूटी सरंजाम दी है, क्योंकि जो नीचे से लेवल से ऊपर आ जाता है उसको मोस्टली हर चीज़ का पता होता है, लोकल भी उसको एटमॉस्फेयर का पता होता है, एनवायरनमेंट वो पूरा जानता है, और वो उस कंपनी में बेहतरी के लिए काफ़ी अच्छे काम कर सकता है, अच्छी सजेशन दे सकता है, अच्छी रिकमेंडेशन दे सकता है। बिजली चोरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बिजली चोरों को यही मैं पैगाम दूंगा कि बिजली चोरी छोड़ दें, क्योंकि ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हम अमल कर रहे हैं। इसमें किसी बिजली चोर को कोई रियायत नहीं है, वो बिजली चोरी छोड़ दें और अपना एक अच्छा शहरी और अच्छा एक कंज्यूमर लेस्को का बन के दिखाएं। जी नाज़रीन, ये अजहर अली पीरज़ादा एक्शन हुजरा डिवीज़न का कहना था कि नए चीफ लेस्को की तैनाती से हमें जो है ना हमारे पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में लामहदूद जो है ना वो इख्तियारात हासिल हुए हैं, और मुस्बत और लिमिटेशन में जो कानूनी तकाज़े हैं वो हम पूरे करते हुए किसी भी बाअसर बिजली चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इलाका को क्राइम फ्री, बिजली फ्री बनाना, और उसमें बिजली चोरी से जो है ना उसका तदारक इनका नस्ब-ओ-लैन है, और उसमें 1800 से ज़ायद लोगों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ भी कर चुके हैं, और इस मिशन को लेके आगे चलना चाह रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, कैमरामैन शमला के साथ शेरगढ़। मीरपुर खास से हमारे ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास की खातून पर इल्जामात बेबुनियाद। रजिया शरीफ की वजाहत। मीरपुर खास हज उम्रा सर्विस फराहम करने वाली खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजिया शरीफ काशिफ अबरू के धोखाधड़ी के इल्जामात झूठे हैं। 4 लाख रुपए का उम्रा मुआहिदा बाकायदा तय पाया था। गवाह मौजूद हैं। कौंसलर शाजिया कुरैशी, साइमा मुगल ने रजिया की हमायत के इल्जामात खवातीन की तस्लील के मुतारिफ हैं। रजिया का हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। मीरपुर खास में हज उम्रा की खिदमात फराहम करने वाली खातून रजिया शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि काशिफ अबरू की जानिब से इन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। इनके मुताबिक 4 लाख रुपए का मुआहिदा बाकायदा तय पाया था, जिसके गवाह भी मौजूद हैं। UC1 की कौंसलर शाजिया कुरैशी और साइमा मुगल ने भी रजिया की हिमायत की। रजिया शरीफ ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया जाए। लेकिन इन्होंने काशिफ अबरू ने मेरा बहुत ज़्यादा कारोबार ख़राब किया है, जिसकी वजह से और लोग भी जितने भी मेरे मेंबरान हैं वो बदजन हो रहे हैं, और जो है वो भी आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो ये मेरा कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान, और सबसे ज़्यादा मेरे शोहर पे जो इन्होंने उनके एक्शन ऑफिस पे जाकर SDO के सामने जाकर जगह जगह जाकर इन्होंने वहाँ पर इनकी बदगुमानी की है, और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिलाजारी हुई है। को काशिफ भाई ने अखबारों में बहुत गंदे वर्ड इस्तेमाल किए रजियाबाजी के लिए, और ये भी कहा गया है कि ये मीरपुर खास से गायब हो चुकी हैं, फरार करके गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा राजा अब्दुल हक के बंगले के पास मेरा ड्राइविंग सेंटर है, वहाँ भी लड़कियों को गाड़ी सिखाती हूँ, जिसमें रजियाबाजी हमारी ओनर है, ठीक है। और हम रेगुलर
टर्मिनल से लेकर मार्केट से लेकर लड़कियों को गाड़ियाँ सिखाते हैं और साथ हमारी होती हैं, लेकिन जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गलत है। लेकिन काशी भाई ने बहुत गलत किया, बहुत प्यार से हमने समझाया था काशी भाई को, लेकिन काशी भाई नहीं समझे। लेकिन काशी भाई ये गलत किया, किसी लेडी को आप मीडिया पे लेकर आप, बहुत गलत बात है। वो भी किसी की इज्जत है, ये प्यार मोहब्बत से आप बात कर ले तो अच्छी बात थी। अगर ये कहती कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ, उम्र में नहीं भेज रही, आप ये कर सकते थे, फिर आपका बनता था कि वाकई आप राइट हैं। लेकिन आपने गलत किया, आपको कहा भी है रज़िया जी ने, और आपने खुद ने भी हम तीनों चारों गाँवों के सामने कहा था कि मेरी फैमिली को आप 12 रबी अव्वल में भेजेंगी बाजी, आप गए हैं? मैंने कहा जी हम बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल भेजेंगी है। लेकिन 12 रबी अव्वल से पहले आपने किसी की बातों में आके आपने जो हरकत की है बहुत गलत की है। मेहरबानी करें, आज तो उनके साथ किया, कल को किसी और औरत के साथ नहीं करिएगा। हर किसी की अपनी इज्जत होती है, आपकी माँ बहनें होंगी। इन्होंने हमसे वादा किया था कि 1,30,000 में मैंने उम्रा कराया बाजी से, मैं 1,30,000 वापसी नहीं लूँगा। बाजी मेरे बच्चों को मुहर्रम में उम्रे पे भेजेगी। लेकिन बाजी आपकी दावत है हमारी तरफ से कि आप खाना खाने चलें, ठीक है। हम एक लीडर हैं, हम लोगों को खाना खिलाने वाले हैं, हम इन जैसों का खाना खाने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मीरपुर खास जानता है, हमने कभी किसी मर्द का खाना नहीं खाया। मैंने इसको जवाब दिया, बैठकर मैंने डंके की चोट पे मुमल के सामने इससे बात की, तो इस बात के ऊपर इसने गुस्से में रजिया बाजी की जो इज्जत पे हमला किया है, इस इज्जत का बदला होना चाहिए। रहीमिया खान में इल्म हुनर के फ़रोग़ का एक और शानदार बाब रकम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5वें कॉन्वोकेशन में कामयाब तलबा को सुनहरी एजाज़ात से नवाजा गया। रहीमिया खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जहाँ ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं। 5वें कॉन्वोकेशन के पुरवकार तकरीब में 48 खुशनसीब तलबा को गोल्ड, 40 को सिल्वर मेडल और साल 2023 और 2024 के 300 से ज़ायद ग्रेजुएट्स को डिग्रियाँ अता की गई हैं। तकरीब में सुबह भर से नामवर सियासी, इल्मी, अदबी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात की शिरकत ने तकरीब के अहमियत को 4 चांद लगा दिए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने अपने खिताब में यूनिवर्सिटी की तालीमी, तहकीकी और तामीरी काविशों को उजागर किया। इनका कहना था कि तालीम सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि किरदार साजी, कौमी तरक्की और समाजी बेहतरी का जरिया होनी चाहिए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि आज यूनिवर्सिटी से रुखसत होने वाले ये नौजवान कल के रोशन पाकिस्तान की बुनियाद बनेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का ये कॉन्वोकेशन सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि इस उम्मीद का इस्तारा है कि तालीम याफ्ता नौजवान ही हमारे वतन का रोशन मुस्तकबिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मरीर के इलाके गुलशन हदीद में कमिश्नर कराची के हुक्म पर बुध बाजार गुलशन हदीद में गैर कानूनी बचत बाजार पर असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम का छापा। कमिश्नर कराची के दिए गए रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी जारी होने पर बाजार हमेशा बंद करने का हुक्म दिया। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी रेनाला कोर्ट के मुलाजमीन को अलाउंस ना मिल सका। 4 माह से डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बंद। मुकामी MP चौधरी जावेद अलाउद्दीन मसीहा बनकर मुलाजमीन के पास पहुंच गए। तमाम मसाइल हल करवाने की दहानी। सदर एपका यूनिट शाहीन ग्रुप, म्यूनसिपल कमेटी रेनाला, जिले नायब सदर एपका राव मोहम्मद मसूद ताहिर, चेयरमैन शाहिद मजीद, जनरल सेक्रेटरी नवीद अहमद और सीनियर नायब सदर नासिर अली ने म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की रेगुलर पोस्टिंग ना होने और गुज़िश्ता ईद उल अज़हा की छुट्टियों में ड्यूटी सरअंजाम देने वाले मुलाजमीन को पोलियो अलाउंस ना मिलने दीगर मसाइल पर मुकामी MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन को आगाह किया, जिस पर चौधरी जावेद अलाउद्दीन साबिका पोजीशन लीडर म्यूनसिपल कमेटी रेनाला खुर्द, सदाबहार काउंसलर चौधरी काजिम इसाक और सदर अंजुमन ताजरान फाटक बाजार जनरल सेक्रेटरी रेनाला प्रेस क्लब सरफराज अंजुम के हमरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचे और इनके तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल करवाने की दहानी करवाई, जिस पर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने फूलों की पत्तियां और माला पहनाकर MP चौधरी जावेद अलाउद्दीन से इज़हार शुक्र किया। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। सखर से ब्यूरो चीफ ऑन TV न्यूज़ मुजफ्फर अबरूक। सखर प्रिया कुमारी को बाजियाब कराओ। प्रिया के वालिद मुकद्दस किताब लेकर वकला के धरने में पहुंच गए। वकला और अवाम से बाजियाब करवाने की अपील। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत 4 साल कबल अगवा होने वाली मासूम प्रिया कुमारी को बाजियाब नहीं करा सकी। इस हवाले से प्रिया कुमारी के वालिद मुकद्दस किताब लेकर वकला के धरने में पहुंच गए। वकला और अवाम से अपील तकरीर करते हुए कहा है कि प्रिया कुमारी को अगवा हुए 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत प्रिया कुमारी को बाजियाब नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि वो हल्के के मुंतखब नुमाइंदों खुर्शीद शाह और नासिर शाह को भी कह चुके हैं, लेकिन प्रिया अभी तक बाजियाब ना कर सकी। उन्होंने मजीद कहा है कि प्रिया के वालदा रो रो के अपनी आंखों का नूर खो चुकी हैं और बेचा हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत से कहते हैं कि या तो प्रिया को बाजियाब कराया जाए या हमें मार डाले। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाऊं। अपने खिताब में उन्होंने वकला और अवाम से अपील करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला और कुरान पाक की खातिर हमारी बच्ची को बाजियाब करवाओ।
दारुल अरकम स्कूल सादुकी में सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी दारुल अरकम स्कूल में सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात प्रोग्राम का इनेकाद सदीक मार्की में इनेकाद पजीर हुआ। प्रोग्राम का तमाम डायरेक्टर ऑनर सर फैसल नवीद की तरफ से किया गया। प्रोग्राम को स्टाफ की तरफ से तैयार करने पर लोगों ने खूब सराहा। प्रोग्राम में स्कूल की तरफ से बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके आने वाले वालिदैन और मेहमानों से खूब दाद वसूल की। स्कूल के बच्चों ने रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेरे तन कर रखे थे। बच्चों ने पाकिस्तानी लेजेंड सॉन्ग्स और कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस पेश की। प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों को शील्ड्स भी इनामात दी गई। प्रोग्राम सुबह 9 बजे शुरू होकर 2 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी वजीर विलास टाउन के ऑनर राना शमशाद अली खान, प्रेस क्लब से सादुकी सदर राना उस्मान अली खान, जनरल सेक्रेटरी मलिक राशिद महमूद, नायब सदर राना सरमद हसन, चेयरमैन मोहम्मद नवीद गुराया, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मियां कैसर और एग्जीक्यूटिव मेंबर राना असद शबीर रहे। प्रोग्राम के आखिर में तवाज़ा का एहतमाम भी किया गया। खबर शाम में कहते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदेवाला के मुताबिक आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल मामूकांजन में शुगर के मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद एक काबिल सताइश इकदाम है जो न सिर्फ मुकामी अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करता है बल्कि सेहत आमा के शौर को भी फरोग देता है। ये कैंप डॉक्टर आमिर सदीक जक्कड़ की जेर निगरानी बंगला चौक मामूकांजन में मुनक्किद किया गया। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम ने शुगर, आंखों, दांत, जिगर, दिल और दीगर अमराज के मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। इसके अलावा लेबॉर्ट्री टेस्टों पर मरीजों को 50% खसूसी रियायत भी फराहम की गई। कैंप का बुनियादी मकसद शुगर जैसे मोहलक मर्ज के बारे में आगाही पैदा करना और कम आमदनी वाले अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। इस तरह के इकदाम से न सिर्फ बीमारियों की बरवक्त तशखीस मुमकिन होती है बल्कि अवाम को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तरकीब भी मिलती है। मुकामी अफराद ने इस फ्री कैंप को बहुत सराहा और इसका तसल्सल के साथ इनकाद ख्वाहिश का इजहार किया। इस तरह के कैंप्स न सिर्फ तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं बल्कि अवाम में सेहत के हवाले से शौर भी पैदा करते हैं। आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल का ये इकदाम सेहत आमा के फरोग में एक अहम कदम है। ऐसे कैंप्स की तसल्सल से न सिर्फ बीमारियों की बरवक्त तशखीस मुमकिन होगी बल्कि अवाम में सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का रुझान भी बढ़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।